मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री फर्स्ट लेसन। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज सा कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने जो पढ़ा उनकी सीक्वेंस हमारे माइंड में रहनी चाहिए। 360 लाख ईयर्स पहले वो मैमल्स प्राइमेट्स, 240 लाख पहले एप मंकीज, 56 लाख ईयर्स पहले होमिनिड का जिसकी एक ब्रांच ऑस्ट्रेलियोपैथिक थी, उसका एक्सटिंक्ट 25 लाख ईयर्स पहले। जब क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई तो उसके बाद टेम्परेचर चेंज हुआ, ग्रासलैंड जो है ना बन गए, फॉरेस्ट्री का एंड हुआ। तो इस क्लाइमेट कंडीशन में एक न्यू स्पीशीज आई, होमो को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। होमो हैबिलिस कौन थे? होमो हैबिलिस टूल्स मेकर, होमो इरेक्ट्स अपराइट मैन, होमो सेपियंस वाइज मैन। यहाँ तक हमने पढ़ा है। ये माइंड में एक सीक्वेंस जो ना हर टाइम रहनी चाहिए। वो जो अर्ली ह्यूमन थे उनके बारे में अब हम ये पढ़ेंगे कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो वेज टू ऑब्टेनिंग फूड, भोजन कैसे प्राप्त करते थे। इसके लिए हम 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए जो है स्क्विंजिंग, सेकंड गैदरिंग, थर्ड हंटिंग, फोर्थ फिशिंग। फर्स्ट स्क्विंजिंग क्या है कि अर्ली ह्यूमन जो था, हम ये कह सकते हैं कि होमोनिड्स से पहले के जो उससे पहले के जो अर्ली ह्यूमन हैं, होमिनोइड्स, वो लाइक मंकी की तरह हैं। वो पेड़ों से नीचे, ट्री से नीचे नहीं उतरते थे, इसलिए उनके भोजन तो अपने ट्री से मिलते रहते थे। बट होमिनिड्स ने जो फूड है वो कैसे लिया, तो उसका पहला जो हम पढ़ रहे हैं स्क्विंजिंग। उस टाइम कुछ एनिमल या आपस में लड़ाई से, दूसरों से की लड़ाई में मर जाते थे, तो उनको होमिनिड्स जो है उसकी स्क्विंजिंग करते रहते थे, उसी का मीट जो ना खाते रहते थे। स्क्विंजिंग हो सकता है फूड जो है वो उनका पहला पॉइंट इसलिए बना कि उनके पास किसी भी जानवर को, एनिमल को मारने के लिए कोई अपना टूल्स नहीं होगा। तो इस तरह स्क्विंजिंग करके अपना वो लोग पेट भरते थे। दूसरा पॉइंट जो है गैदरिंग। होमिनिड्स ने अब अपने लेट पीरियड में चलना सीख लिया था, वॉकिंग ऑन 2 फीट। पूरी तरह अपराइट मैन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा चलना सीख लिया था। तो अब वो गैदरिंग करना भी सीख गया था। गैदरिंग किसकी? फ्रूट्स की, रूट्स की, इनसे रिलेट कोई भी जो दूसरी चीज़ जो पेट भरने के लिए मिलती थी, उसको वो अपने अगले जो 2 हाथ थे, जो पहले पैर थे वो हाथ बन चुके थे, उनसे वो गैदरिंग करके अपने बच्चों तक लाने लग गया था। प्लांट से रिलेट भी गैदरिंग करते थे वो, क्योंकि हमें कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले हैं प्लांट से रिलेट
जो उस टाइम जो ना जल गए थे और जलने के बाद कार्बनाइज्ड हो गए, और उससे आर्कोलॉजिस्ट को पता लगा कि ये लोग प्लांट से रिलेट गैदरिंग करते थे। वो लोग सीड की गैदरिंग करते थे, इसके बारे में हमें कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिले। थर्ड पॉइंट, हंटिंग। वो लोग हंटिंग करते थे, इसके एविडेंस हमारे पास इंग्लैंड में हमें मिले हैं कि वो लोग हंटिंग करते थे। हंटिंग करने के बाद वो सब कुछ जो उनको मिलता था अपनों बच्चों तक पहुंचाते थे। ऐसे एविडेंस, हंटिंग के एविडेंस 5 लाख ईयर्स पहले उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी थी। आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें ऐसे इंग्लैंड से मिले हैं। इंग्लैंड जो है यूरोप का एक वेस्ट में एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं। हंटिंग कैसे करते थे? होमिनिड्स, हो सकता है लेट जो पीरियड है होमिनिड का, उसमें वो लोग एक सीजन में जो न रिवर के पास बैठ जाते थे, और ऑटम और स्प्रिंग सीजन में हॉर्सेज, मेनली हॉर्सेज की बोन्स मिली हैं, ये पानी पीने के लिए आते थे, तो उसको ग्रुप बना करके उनको जो है ना उनको हंट किया जाता था। ऐसे ज़्यादातर रेंडियर और हॉर्स की जो है ना बोन्स हमें मिली है। तो पहली बार इन लोगों ने जो है हंटिंग करना 5 लाख ईयर्स पहले में भी सीख लिया था। थर्ड, फिशिंग। ये लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे। माइंड डेवलप हुआ तो इन लोगों ने सबसे आसान तरीका पेट भरने का जो है वो फिश से लगा, तो इन्होंने ये ऐसा काम रिवर्स के आसपास करना शुरू कर दिया था। तो पहला जो पॉइंट है वेज टू ऑब्टेनिंग फूड, उसके 4 जो है ना वेज हैं। पहला स्क्वेंजिंग, दूसरा गैदरिंग, तीसरा हंटिंग, फोर्थ जो है वो आपका फिशिंग है। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्री टू केव एंड ओपन एयर साइट, यानी होमिनिड्स। सबसे पहले तो होमिनिड्स जो है ना अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करता था ट्रीज पर। क्लाइमेट चेंज हो गया तो वो फिर नीचे उतरना पड़ा, उसे फिर जो है ना ओपन साइट में आना पड़ा। तो हम एक एक करके करते हैं। फ्रॉम ट्रीज, होमिनिड्स की एक ब्रांच ऑस्ट्रेलियोपैथिक का मोस्टली टाइम जो है ना ट्रीज पर ही चला, क्योंकि उनके जो फिजिकल जो फीचर्स थे वो ऐसे थे कि वो ट्रीज पर रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो केव में कब आए? उसके बाद ये 4 लाख ईयर्स पहले ये लोग ट्रीज से उतर करके, हम ये कह सकते हैं ये स्पेसीज ट्रीज से उतर करके केव में आए। ऐसा हमें एविडेंस फ्रांस के अंदर एक केव मिली है जिसका साइज 12x4 मीटर का ये शेल्टर बना हुआ है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एग्स, अंडे, वेजिटेबल, बोन्स, 2 हार्थ्स, 2 चूल्हे मिले हैं, जो ये शो करते हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठ करके मीट को जो है ना आग में फायर करके खाते थे। तो इन लोगों ने अब ट्रीज से उतर करके केव में रहना शुरू कर दिया, और आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये एक्टिविटी उन्होंने 4 लाख ईयर्स पहले शुरू कर दी थी। एंड ओपन एयर साइट, केव से निकल करके अब वो जो है ना ओपन एयर साइट में आ गई। फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ एक हमें हट्स मिली है खुले मैदान में, ओपन एरिया में। जगह का नाम जो है टेरा अमेटा है। वो जो हट्स है उसके सराउंडिंग चारों ओर उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए स्टोन लगे हुए हैं।
और हट्स के बीच में हमें आग के एविडेंस भी मिले हैं, और साथ में स्टोन फलक भी वो बनाते थे, स्टोन के ऊपर स्टोन मार करके वो लोग जो ना स्टोन को साफ करते थे ताकि हंटिंग को आसान किया जा सके। तो इस तरह ये लोग होमिनिड्स, हम जिसको बोल सकते हैं अर्ली ह्यूमन, किस तरह ट्री से केव में और केव के बाद किस तरह ओपन एयर साइट में आए, ये एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक जगह केनिया के अंदर हमें ये मिलता है कि फायर, आग, यहाँ पर 14 लाख ईयर से 10 लाख ईयर्स के बीच में कुछ एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग जो है ना आग का शायद इन्होंने डिस्कवरी कर ली हो, बट अभी तक आर्कोलॉजिस्ट या स्कॉलर फाइनली रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं कि हो सकता है ये बुश फायर हो या फिर वोल्केनिक इरप्शन से ये आग लगी हो। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो ये शो करती हैं कि यहाँ पर ये आग 14 लाख ईयर्स और 10 लाख ईयर्स के बीच में थी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी भी जो न ऐसे हैं जिनको फाइनल ही नहीं किया गया है। अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स, अर्ली ह्यूमन अब जो होमिनिड थे इन्होंने टूल्स बनाने सीखे, और उसमें से उनकी स्पेशल जो स्पीशीज है ऑस्ट्रेलियोपैथिक, ये पहले टूल्स मेकर थे। टूल्स आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बहुत सारे बर्ड्स भी जो है ना टूल बनाते हैं, बहुत चिंपैंजी भी टूल बनाते हैं, बट जो डेक्स्ट्रिटी जो होती है टूल्स बनाने की, जो ह्यूमन की होती है, जो मेमोरी होती है, जो स्किल होता है, वैसे इनमें नहीं होती। पहली बार ऑस्ट्रेलियोपैथिक ने टूल्स जब बनाए तो स्टोन के ऊपर स्टोन को मारा और फल्क निकाल करके उसको शार्प करके ताकि आसानी से उसको यूज किया जाए। इससे पहले जो अर्ली होमिनिड थे वो टूल्स नहीं बनाते थे, वो नेचुरल स्टोन जो मिल गया उसी को किसी भी एनिमल को मारने के लिए यूज करते थे। तो फर्स्ट जो टूल मेकर थे वो ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स थे, जो होमिनिड की ही एक ब्रांच है। इसके बाद ऐसे स्पीयर भी मिले हैं, जो स्पीयर थॉर, ऐसे भी हमें कुछ एविडेंस मिले हैं कि बाद में जब वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता चला गया, उसका माइंड का डेवलपमेंट होता चला गया, तो उसने ऐसे स्पीयर भी बना लिए, ऐसे भाले बना लिए जो फेंक कर किसी भी जानवर को, एनिमल को आसानी से मारा जा सकता है। ऐसे एविडेंस हमें 35,000 ईयर्स पहले के मिले हैं। यानी एक सिस्टम से, एक योजना से, एक प्लानिंग से जो हंटिंग करना है वो बहुत लेट उन्होंने जो है ना किया था, जिसको हम कह सकते हैं 35,000 ईयर्स पहले ऐसे एविडेंस हमें जो है ना मिले हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं कि वो ऐसे पशुओं की हंटिंग भी करने लग गए थे बाद में जो फर वाले थे। मीट के साथ साथ वो अपने फर वाले एनिमल्स को मारने लग गए थे ताकि आसानी से उनको अपने शरीर को कवर करने के लिए क्लॉथ की तरह मिल जाए। तो ऐसे स्पिंडल नीडल, ऐसी नीडल जो है, ऐसी सुइया जो है ना बोन्स की, हमें 21,000 ईयर्स पहले की मिली है, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना आर्कोलॉजिस्ट अपने मेथड यूज करते हैं और उनसे आसानी से पता लग जाता है कि ये चीज़ कितने ईयर्स पहले की है। तो हमने आज जो पढ़ा है वो क्या है, वेज टू ऑब्टेनिंग फूड, कि भोजन प्राप्त करने के जो तरीके हैं कौन कौन से हैं। पहला
स्क्विंजिंग, दूसरा गैदरिंग, तीसरा जो है हंटिंग और फोर्थ या चौथा जो है वो फिशिंग। फिर उसके बारे में उसके बाद हमने पढ़ा है अर्ली ह्यूमन किस तरह एक लंबे टाइम के बाद ट्रीज से केव में आया, केव के बाद वो जो है ओपन एयर साइट में आया। केव के एविडेंस हमें यूरोप के फ्रांस में मिले हैं, ओपन एयर साइट में आया, इसके एविडेंस भी हमें जो है ना फ्रांस में ही मिले हैं। टेरा अमेटा एक हमें जो ना हट्स मिली है वहाँ से। अर्ली ह्यूमन के टूल्स जो ना उन्होंने कैसे बनाने सीखे, ये भी हमने पढ़ा है कि जो स्पिंडल नीडल थी और इसके साथ नीडल का जो ना डिस्कवरी उन्होंने कब की, 21,000 ईयर पहले। इसके साथ साथ उन्होंने जो स्पीयर बनाए वो आज से 35,000 ईयर्स पहले की हैं। तो आज के अपने ये दो तीन टॉपिक हैं, इतना ही है। ओके, थैंक यू।